नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मां अम्बे न्यूज़। संत श्री रविदास जयंती पूरे देश में 570वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। वहीं चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड के नावाडीह में भी धूमधाम से रविदास जयंती मनाई जाती है। इसकी अध्यक्षता जितेंद्र रविदास, उपाध्यक्ष साहू रविदास, सचिव अशोक रविदास के द्वारा मनाया जाता है। आपको बताते चले कि नावाडीह में संत श्री रविदास की जयंती को एक अनोखे रूप में मनाया जाता है। करीबन 33 सालों से यहाँ लगातार रविदास जयंती मनाई जा रही है। और आपको बताते चले कि इस प्रखंड में सबसे पहले अगर कोई रविदास जयंती मनाई थी तो यहीं नावाडीह के लोग ही मनाए थे। इस दिन सभी प्रखंड में धूमधाम से रविदास जयंती को मनाई जाती है और सभी एक से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करते हैं। इस कड़ी में आपको चलते हैं कि रविदास जयंती की विशेषता क्या है और वो अपने जीवन में क्या क्या किए हैं। आपको अशोक रविदास के जवानी दिन रविदास जयंती मनाई जाती है और संत रविदास जी के बारे में हमारे चैनल को आप कुछ सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक रविदास है। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और ये रविदास जयंती जो है ये जड़ का यहीं लगाया गया था। ये जड़ है, एक नावाडीह जो गांव है, एक नावाडीह की धरती है, यहाँ से रविदास जयंती का एक शुरुआत हुआ था, जिसका फाउंडेशन हमारे बड़े भाई शंकर रविदास जो हैं उनके कथा अनुसार हम लोग एक जयंती जो वर्ष 1989 से हम लोग शुरुआत हुई है और उससे धीरे धीरे हम लोग एक इसके बारे में कोई सरकारी विद्यालय या तो बैंक या किसी तरह का सरकारी संस्था है वो छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन हम लोग यहाँ से शुरुआत किए और ये शुरुआत धीरे होते होते इतने विकसित और इतने भव्य रूप से लोग जो है से प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत, प्रखंड और पूरे विश्व और पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और ये जो संत रविदास जी जो थे बहुत ही सरल विचार के व्यक्ति थे और इन्होंने एक अपने अंदर कोई स्वार्थ नहीं था इनके अंदर। और इनका जो माता का नाम कर्मा था और पिता का नाम रघु, और इनका जो जन्म जो हुआ था ये इसी माघ, आज का ही दिन जो माघ पूर्णिमा का जो रात है उसी दिन उनका जन्म हुआ था और दिन रविवार था। और रविवार के दिन ये बालक का जन्म हुआ था और ये बालक इतना सुंदर, कहा गया कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात, ये इतने सुंदर बालक थे कि किसी भी जाति में इनको प्रेम भाव से इनको लेते थे। ये नहीं समझते थे कि ये चमार जाति से हैं और इनको हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने सभी के दिलों में बसे हुए थे और इन्होंने इतना शांति भाव से, भक्ति भाव में अधिक से अधिक लीन रहते थे। और ये रविदास जी जो थे ये बहुत से भारत में संत जन्मे, लेकिन उसमें सभी संतों में ये सबसे सर्वश्रेष्ठ संत थे। जो इनका नाम पड़ा श्री पहले लगा, इसलिए श्री संत रविदास जी का जयंती आज हम लोग पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और इनके साथ तो ये समाज को जोड़ने का काम किए और ये तोड़ने का काम नहीं, एक समाज को सभी सूत्र में बांधने का काम किए। इनको शिक्षा, उस समय ये छूत का भावना बहुत अधिक एथी में था, जिसमें इस समय इसका भावना और इनको इथी देखकर और इनको जो है से एक कहा गया पहले ब्राह्मण लोग का उन लोग का राज था और उनके बीच इनका भावना को देखकर और इनको आदेश दिया गया विद्यालय में पढ़ने के लिए और ये शिक्षा भी प्राप्त किए। और ये वो अपने कामों को नहीं छोड़े, ये जूता बनाने का काम करते थे और जूता बनाते थे। और जिनको ऐसे लोग को ज़रूरत लोग को, मंद लोग को जब देखते थे कि पैसा नहीं है उनके पास और ये लाचार हैं, वो क्या करते थे कि जूता बनाकर उन्हें फ्री में दे देते थे, है ना। उसका पैसा नहीं लेते थे, लेकिन इनके माता पिता इनके पिता जो थे सूबेदार थे उस समय, और इनके माता पिता जो है उन पर क्रश करते थे कि भाई तुमको जो काम करते हो, जो मेहनत करते हो उसका पैसा लेना चाहिए। इनको वैसा नहीं करने से उनके माता पिता जो है सो उनको अलग कर दिए और उन अलग होने के बाद भी अपना ये गरीबी स्थिति में ये अपना जिए। उसके बाद उन्हें इतना भगवान से प्यार था, कहा गया भगवान का दूसरा ये सुनने वाला एक साधु संत का ही विचार से जो संत बोलते हैं वही भगवान करते हैं।
तो भगवान उनको एक बार खुश होकर उनको एक पारस पत्थर दिए। अब पारस पत्थर दिए, बोले कि रविदास जी ये जो पारस पत्थर है इसको लोहा में एक आप सटाइएगा तो ये सोना बन जाएगा। और वो भगवान ने पारस पत्थर को उनके एक झोपड़ी में ऊपर में रख दिए कि इस पारस पत्थर को तुम रविदास पत्थर में सटाना और ये सोना बन जाएगा। लेकिन रविदास भक्त के अंदर कोई स्वार्थ का भावना नहीं था और उन्होंने 1 वर्ष वो जो है पारस पत्थर उसी छत पर रह गया। फिर भगवान द्वारे जब वहाँ उनके द्वार आए, बोले रविदास क्या जो पारस पत्थर जो हम दिए थे क्या तुमने कुछ उसका उपयोग किया? तो बोला कि नहीं से आप जो पारस पत्थर जहाँ रखे थे आप जाके वहाँ देखे। उन्होंने पारस पत्थर को देखे तो सही में देखे कि पारस पत्थर जहाँ हम रखे थे वहीं रखा हुआ है। देखिए, और अभी के व्यक्ति इतना स्वार्थ है कि अभी क्या न क्या कर देता, लेकिन उनमें ऐसा अंदर से कोई किसी तरह का भावना वो नहीं था। और एक बार ऐसा हुआ कि वो जूता बना रहे थे, उसी बीच एक ब्राह्मण जो थे से वो जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, इनको भी जाना था लेकिन जूता किसी का ऑर्डर था जो नहीं जा सके। तो उन्होंने बोले कि पैसा जब देने लगे ब्राह्मण की, रविदास जी कितना पैसा हुआ? बोले कि ऐसा कीजिए बाबा कि हम गंगा स्नान नहीं जा रहे हैं, इसलिए ऐसा कीजिए कि आप ये जो द्रव्य दे रहे हैं ये हमारे नाम से अब गंगा माँ में आप दे दीजिएगा। वो ब्राह्मण ने गंगा माँ में जा स्नान के लिए गए और उसके बाद वहाँ से स्नान करके लौट रहे थे तो पूरा उनको याद हो गया कि भाई जो रविदास जी जो दिए थे सिख द्रव्य वो हम लोग नहीं दिए हैं। फिर पुनः कहा कि ये गंगा माँ में जाके बोले कि हे गंगा माँ, ये जो द्रव्य है रविदास भक्त ने भेजा है, ये हम आपको भेंट देते हैं। और वो भेंट देकर वो निकल रहे थे, पीछे से फिर आवाज़ आ गया गंगा माँ से कि हे ब्राह्मण रुको। रुकने के बाद पीछे देखे कि गंगा माँ निकल कर और एक सोने का कंगन दिए। बोले कि ये सोने का कंगन जो है जो रविदास भक्त ने ये जो द्रव्य दिए हैं वो एक सोने का कंगन आप देकर और ये रविदास जी को आप दे देंगे। लेकिन ब्राह्मण इतना लालची था कि वो सोने का कंगन वो रविदास जी को नहीं दिए और वो भेज दिए दुकान में, जलेवर दुकान में वो बेच दिए। और बेच दिए उसके बाद राजा रानी का उस समय राजाओं का अथी था, वो घूमने गए बाज़ार में, देखे कि सोने का कंगन बहुत सुंदर है। अपने अथी से राजा से बात किए कि ये सोने का कंगन बहुत सुंदर है, ऐसा कीजिए कि हमको खरीद दिया जाए। वो सोने का कंगन उस दुकानदार से खरीदे, लेकिन उससे एक प्रस्ताव रखे कि वह एक सोने का जो कंगन आप दिए हैं इसका जोड़ा हमको चाहिए, और नहीं आप दीजिएगा तो फिर आपके साथ हम कुछ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वो जो है जो सोनार था वो ब्राह्मण को बुला के बोला कि ऐसे ऐसे बात है न, हमारे साथ कुछ ये जोड़ा नहीं मिलेगा तो हमारे साथ कुछ भी घटना हो सकता है, इसलिए आप ऐसा सोने का कंगन दे। वो ब्राह्मण को समझ में नहीं आया, वो क्या किया, तुरंत वहाँ से निकले और वही रविदास भक्त के पास पहुँचे जहाँ रविदास जी अपने जूते बनाने का काम करते थे प्रतिदिन, वो बना भी रहे थे। बोले कि हे रविदास जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। कि क्या गलती हुआ? कि आप जो द्रव्य दिए थे जो गंगा माँ को, उसने गंगा माँ ने आपके लिए एक सोने का कंगन दिए थे जो हम आपको नहीं देकर और इसे हम बेच दिए हैं। इसे हम मेरा दूसरा जोड़ा चाहिए, नहीं तो हमको किसी तरह का हमको जेल भेज दिया जाएगा। तो रविदास जी ने बोले कि ये हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है ब्राह्मण, रुको, हम सारा चीज़ कर देते हैं यहीं। आप देते हैं, दूसरा कंगन चाहिए तो दूसरा कंगन देते हैं। वो क्या कि रविदास जी जो चमड़ा बोरते थे उसमें डालते थे, उसी से 5 बार मंत्र पढ़े, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और वो 5 बार मंत्र पढ़ के उसी कठौती से वो सोने का दूसरा कंगन वो ब्राह्मण को दिए। और ब्राह्मण जो है सो उनके चरणों में गिर पड़े, बोले कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो अब कि नहीं, ऐसा कोई गलती नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये देखिए उनके अंदर कितनी पवित्रता थी कि उन्होंने ये सोने का कंगन उस चमड़ा बनाने वाला कठौती से निकाल कर दिए। ये कहावत रविदास जी ने ही कही थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये उन्हीं के शब्द थे। हाँ, उन्हीं का शब्द थे, रविदास जी का ही शब्द थे, है ना, कोई बनाया नहीं। वो अपने वाणी से ही बोले थे, है ना, कि रविदास कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। वो बहुत सरल भाव के ही थे, है ना, उनके अंदर कोई स्वार्थ का ही एथी नहीं था, है ना। वो तो परमानंद का शिष्य थे, है ना, बहुत बड़ा शिष्य थे वो, माने कई भजन कीर्तन में हमेशा लीन रहते थे, है ना। बोले ना
कि ये रविदास जयंती जो हम लोग मनाने का कार्य किए, ये वर्ष 1989 से हम लोग लगातार इसको मनाने का कार्य किए बहुत धूमधाम के साथ। और ये लगता है कि ये लगता है कि 33 वर्ष हम लोग ये इस वर्ष लगा के 2022 में 33 वर्ष हो चुका है। और ये हमारे जो ये मार्गदर्शक जो थे, ये हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग यानी सम्मानित आदरणीय शंकर रविदास जी जो थे, हमारे बड़े भाई, इन्होंने ये बात रखे और उन्हीं को बातों से आज हम लोग इतना आज तक जो है सीखे और उनको विचारधारा से लेकर और हम लोग बहुत कुछ आज रविदास जी के बारे में जाने और सीखे। और आज लोग बहुत लोग घर घर लोग जान रहे हैं रविदास जी के बारे में, पूरे गांव जान रहे हैं, पूरे आज प्रखंड ये जड़ लगाया हुआ है इसी गांव से, इसी ग्राम नावाडी से ही ये जड़ लगाया हुआ है रविदास जी का ये माने जयंती का। और उसके बाद देखिए आज भव्य रूप से पूरे थी में मनाया जा रहा है, विश्व तक ही मनाया जा रहा है।